अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने आप लोगों को मेथड ओवरलोडिंग ओवरलोडिंग के बारे में बताया, फिर ओवरराइडिंग के बारे में बताया, जिसमें हम लोगों ने केस स्टडी ओवरलोडिंग के लिए सम वाली की थी और केस स्टडी ओवरराइडिंग के लिए अकाउंट वाली की थी। तो क्लास अब हम लोग डायनामिक मेथड डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म की तरफ चलते हैं, जिसमें हमने ये बात की है कि कैसे पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को पेरेंट क्लास के रेफरेंस में चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट रखेंगे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रखेंगे और वहां से चाइल्ड क्लास को हम लोग एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें मैंने आप लोगों के लिए केस स्टडी रखी है। ये एक केस स्टडी है कि एक पर्सन है, वो लर्न कर रहा है कोई चीज़, और प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चीज़ से लर्न करता है, डांसर डांसिंग से लर्न करता है, सिंगर सिंगर से। तो मैं जस्ट प्रोग्रामर और डांसर का करूँगी, सिंगर आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है, तो क्लास आप लोगों ने क्या करना है कि जाएं आप लोग इक्लिप्स पे जाएंगे, इसमें एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट, सॉरी न्यू प्रोजेक्ट पे जाएं। ठीक है, यहाँ पे वीक जो 13 सी पार्ट कर लें। ठीक है, कोई भी आप नाम रख सकते हैं अपनी चॉइस का। वीक 13 में जाएं या न्यू क्लास में जाएं, पैकेज का नाम दे दें, प्रैक्टिस कर लें, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। मैं ज़्यादा प्रैक्टिस को यूज़ करती हूँ, टेस्ट। ठीक है, टेस्ट क्लास काफ़ी सारी हो चुकी है, वैसे मैं यहाँ से और बाकी चीज़ें रिमूव कर लेती हूँ। ठीक है, ओके क्लास। अब चीज़ ये है कि हमने क्लास और बनानी है, जिसमें हमने क्लास बनानी है जी पर्सन। पर्सन की क्लास में हम लोगों ने बताया कि लर्न की क्लास का एक फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक लर्न वॉइड, और इसको एम्प्टी रख लेते हैं क्योंकि हमने इसमें अभी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं रखना। ठीक है, अब हमने क्या करनी है, एक क्लास और बनानी, जैसे चलिए इसमें रख लेते हैं डॉट आउट डॉट प्रिंट आई एम पर्सन, सिंपल। जस्ट मैं आपको सिखाऊंगी, बताऊंगी कि ये क्या क्यों कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, दूसरी क्लास में हम लोगों ने इसी मेथड को, मैंने कहा मेथड ओवरराइड करना है, लेकिन डायनेमिक प्रोग्रामिंग डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म यूज़ करेंगे। इसको कॉपी कर लेते हैं। क्लास यहाँ पे मैं प्रोग्रामर की क्लास बना देती हूँ। क्लास हमेशा कैपिटल लेटर की रखें, प्रोग्रामर की क्लास बना देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आगे हम लोगों ने क्या करना है कि लर्न की क्लास को मेथड को ओवरराइड करना है, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन हमने पहले भी बात किया कि डिफरेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो आई एम लर्न, तो यहाँ पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट दे दें। इम्प्लीमेंटेशन में क्या देना है, आई एम प्रोग्रामर एंड लर्न विद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, ठीक है, सेम क्लास बना दें आप, एक क्लास और बनाएं, और ये इनहेरिट हो रही है। पॉलीमॉर्फिक ओवरराइडिंग तब भी पॉसिबल है जब इनहेरिटेंस होती है। ठीक है, एक्सटेंड्स दोनों क्लासेस में इज रिलेशनशिप हो, तब एक्सटेंड किससे, पर्सन से। तो इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ये फंक्शन हमने क्या करना है, ओवरराइड करना है। हम एक और क्लास बना लेते हैं, मैंने आप लोगों को क्लास डांसर। ठीक है, और यहाँ पे मेथड ओवरराइड कर लें लर्न वाला, आई एम
द आंसर। यहाँ पे लर्न विद प्रोग्रामिंग एंड लर्न विद डांसिंग क्लासेस। ओके, क्लास तो चलें अब अपनी टेस्ट क्लास की तरफ चलें। सबसे पहले पर्सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएं। पर्सन पी इज इक्वल टू न्यू पर्सन, ठीक है, पी डॉट लर्न, ठीक है। ये कॉल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आई एम पर्सन वही कॉल हुआ, ठीक है। क्लास हमने बात किया कि हम ये काम नहीं करेंगे और ना ही हमने क्या करना है, ये काम करना है। हमने करना ये है कि हम पर्सन क्लास का रेफरेंस में हम लोग प्रोग्रामर क्लास का ऑब्जेक्ट जो है ना पास करेंगे। प्रोग्रामर क्लास के ऑब्जेक्ट को का रेफरेंस हम इस रेफरेंस पर्सन पी में पास करेंगे और पी से हम लोग लर्न को कॉल करेंगे, पी से हम लोग लर्न को कॉल करेंगे। अब देखें क्या होता है। अब ये होगा कि ये देखें, आई एम प्रोग्रामर एंड लर्न विद लैंग्वेजेस। असल में हुआ ये है कि पी क्लास के पास प्रोग्रामर क्लास का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आ गया है, जिससे ये लर्न प्रोग्रामर की क्लास को, प्रोग्रामर के फंक्शन को कॉल कर रहा है। अगर सेम में इसी पी में हम लोग डांसर की क्लास अप्लाई डाल लें, डांसर, ठीक है, क्या कह रहे हैं ये, टाइप मीन्स के नॉट कन्वर्ट फ्रॉम डांसर टू पर्सन, सॉरी इसलिए नहीं क्योंकि मैंने डांसर की क्लास में एक काम नहीं किया हुआ, हमने उसको नहीं बताया हुआ कि ये इसी क्लास का चाइल्ड है। तो हम इसको क्या करेंगे, एक्सटेंड्स पर्सन, ठीक है, हम इसको एक्सटेंड्स पर्सन करेंगे तो फिर इसमें इसका रिलेशनशिप पाया जाएगा, फिर जाके ये इसको कन्वर्ट कर लेगा। देखें कन्वर्ट कर लिया इसने, पी डॉट लर्न के करेंगे। अब इसमें डांसर क्लास का ऑब्जेक्ट आ गया पी में। अब ये जो कि पी डॉट लर्न करेगा तो ये अपना इसको कॉल करेगा, आई एम प्रोग्रामर एंड प्रोग्राम विद लर्न और फिर एंड लर्न विद डांसिंग, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर लेती हूँ, एल एन यूज करती हूँ ना, ये तो यहाँ पे आपको बेहतर समझ आएगी। आई एम प्रोग्रामर एंड प्रोग्रामिंग विद, टेस्ट में जाएं, ठीक है, यहाँ यूज करें, टेस्ट में जाएं, इसको रन करें। तो सबसे पहले उसमें प्रोग्रामिंग क्लास का रेफरेंस था, ऑब्जेक्ट था, उससे हम लोगों ने, उस रेफरेंस के थ्रू हम लोगों ने प्रोग्रामर का लर्न फंक्शन कॉल किया। फिर हम लोगों ने उसमें डांसर की क्लास का रेफरेंस ऐड कर लिया, भेज दिया। फिर उसमें ये हुआ कि डांसर की क्लास का लर्न डाल लिया। अब हम चाहते हैं कि हम लोगों का पर्सन का पहला चीज़ आनी चाहिए कि मैं भी भाई पर्सन हूँ। तो पर्सन क्लास में, प्रोग्रामर की क्लास में अगर हमने पेरेंट क्लास का फंक्शन कॉल करना है तो सुपर डॉट लर्न लिखेंगे तो ये पहले जो होगा क्या होगा, ये पेरेंट क्लास का फंक्शन को कॉल कर लेगा, ठीक है। इसी तरह आप डांसर की क्लास में भी कर सकते हैं, सुपर डॉट डांसर जी लर्न, तो ये पेरेंट क्लास की फंक्शन को कॉल कर लेगा सुपर, ठीक है। इनको रन करें अब तो क्या आएगा, पहली चीज आएगी आई एम पर्सन, आई एम प्रोग्रामर, आई एम पर्सन, आई एम डांसर, ठीक है। ओके क्लास, तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि कैसे हम लोगों ने पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास का रेफरेंस को ऐड किया और चाइल्ड क्लास को के फंक्शन को हमने कॉल किया। ये आप लोगों ने आज सीखा है, इसको डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं कि कैसे पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट से, रेफरेंस से चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट हमने उसमें डाला, रेफर किया,
फिर उससे फंक्शन को कॉल किया। तो इसको क्या कहते हैं, डायनामिक प्रोग्रामिंग, डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। तो क्लास बाकी एक और क्लास इसमें हो गई जो डांसर थी, जो थर्ड क्लास थी जिसका जो थी जी अपनी सिंगर। ठीक है, तो सिंगर आप लोगों ने खुद करनी है, सेम इसी तरह करके देखिएगा और डिफरेंट किस्म के सिनेरियो पे काम कीजिएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी इस पूरे वीक में क्या हमने पढ़ा है। तो क्लास इस पूरे वीक का जो निचोड़ है, जो कह सकते हैं, तो हमने पढ़ी है जी पॉलीमॉर्फिज्म, जिसमें हम कंपाइल टाइम और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ी है, जिसमें हमने मेथड ओवरलोड और ओवरराइडिंग के बारे में बताया। मैंने आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग जावा में नहीं हो सकती, और उसके अलावा मैंने आप लोगों को डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म बताई है, और फिर मैंने उसके साथ साथ आप लोगों को सुपर कीवर्ड के बारे में भी अगेन बताया कि कैसे पेरेंट क्लास के फंक्शन को चाइल्ड क्लास में बगैर ऑब्जेक्ट के कॉल कर सकते हैं यूजिंग सुपर। तो क्लास आई होप आपको इस वीक इसमें जितना भी चीज़ें हुई हैं आप लोगों को समझ आई होगी। और मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक, क्योंकि ईद आ रही है और अल्लाह ताला आसानियाँ करे। तो जो चीज़ें आप लोगों को समझना है तो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।